हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस। तो विद्या प्लस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्याओं के बारे में जाना था और प्रश्नावली को भी लगाया था। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है ये है अपरिमेय संख्याएं। इसे बच्चों हम लोग इरेशनल नंबर भी कहते हैं। इरेशनल नंबर्स देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये उठता है, परिमेय संख्या को हम लोग कहते थे ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो ऐसी भी संख्या हो सकती है कि जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो जी हाँ, ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में आप लिखेंगे संख्या s को स्मॉल s है बच्चों, संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल 0 है, जैसे √2, √3, √15 पाई। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ले लो 0.10000011 ऐसा कि जो है बढ़ता ही चला जाए आदि। ठीक है, ऐसी संख्या। इसके बाद देखिए बच्चों, आप एक नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे कि हम लोग क्या करते थे कि दो संख्याओं के बीच में मतलब अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है ना, उसी प्रकार से परिमेय संख्याओं के बारे में भी होता है। ठीक है, लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग बात करेंगे रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब देखिए ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर जब एक साथ लिखते हैं तो ये क्या कहलाती है? हमारी रियल नंबर्स कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, इसको लिखिएगा परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को
एक साथ लेने पर जो संग्रह तैयार होता है उसे ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं, इसे हम लिख दो, जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे। इसके बाद बच्चों देखिए, नोट करके लिखिएगा। देखिए होता क्या है, इसमें आप लिखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक आदितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक आदितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। बच्चों ये बात देखिए, समझिए क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग लेते थे संख्या रेखा हमारी क्या होती थी, एक ऐसे लाइन होती थी, यहाँ पे हम लोग 0 लेते थे, इधर जो है 1 2 3 4 5 ऐसे पॉजिटिव, इधर -1 -2 -3 -4 सो ऑन इन्फिनाइट जो है निगेटिव लेते थे। तो ये सब हमारी क्या होती थी, ये हमारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है। फिर उसके बाद जो p/q के रूप में जो संख्याएं आने लगी, p/q के रूप में जो संख्या है उसे हमने क्या कहा, परिमेय संख्या। जैसे कि अगर हम कह दें 1.2 तो 1.2 का मान क्या होता है, 0.5, मतलब कि ये इधर कहीं आ रही है। तो फिर इसी प्रकार क्या है कि मतलब सारे बिंदु पे परिमेय संख्या इस प्रकार से हो सकती हैं। तो जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती थी उसको क्या हम लोग कहते हैं, आप परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, इसका भी मान 1.732 सो ऑन, मतलब कि ये होता है 1.414, इसका 1.732, इस प्रकार से सभी संख्याएं आती हैं। तो सब संख्या क्या हो रही हैं कि इसके प्रत्येक बिंदु पे
हमारी जो संख्याएं जो है, कोई भी बिंदु आप ले लो, एक हिसाब से वो क्या होता है, किसी भी रियल नंबर की क्या होती है, पोजीशन होती है, स्थिति होती है। तो ये लाइन यही कह रही है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। कहने का मतलब कि जो भी हमारी वास्तविक संख्या होती है उसका एक फिक्स बिंदु होता है, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा कोई नहीं, बस केवल एक ही बिंदु होता है प्रत्येक वास्तविक संख्या का। ठीक है, अब इस प्रकार संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु हुए सबके लिए कोई ना कोई वास्तविक संख्या होगी। तो इसीलिए आगे कह रहा है, साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को क्या कहा जा सकता है, वास्तविक संख्या रेखा कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता ही आता है, और अगर आने के साथ जो है आपको जानकारी भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए हमारा जो है इसके बाद जो है हमारी किताब में जो एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 3 कह रहा है संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण निरूपित कीजिए। ठीक है, तो इसका सलूशन देखिए, हमने क्या किया कि एक स्क्वायर बनाया, एक वर्ग बनाया, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 1 है। ठीक है, इसको नाम दे दो O, A, B और C। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक वर्ग OABC है, जिसकी प्रत्येक भुजा एक इकाई है। तो बच्चों हम लोगों ने इकाई इसलिए लिया है क्योंकि ये मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ग को हम लोग ले जाएंगे संख्या रेखा पर, इसको रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखेंगे वर्ग को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने पर। तो बच्चों ये ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें हमारी डायग्राम में ही छिपी हुई है। हमने क्या किया, एक ऐसे संख्या रेखा बना लिया, यहाँ पे जो है बिंदु जो है 0 वाला है, 1 2 3 4, ये डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, इधर -1 -2 -3 -4 इन्फिनाइट तक, ये चीज़ें हमारी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, OAB को जब प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित करने पर यहाँ पे कामा करके लिख लीजिएगा, बिंदु O 0 के संपाती है। ठीक है, कहने का मतलब जो हमारा इसका जो है वर्ग का बिंदु O आ रहा है, ये 0 पे है। तो यहाँ से देखिए सब एक एक इकाई का है, तो यहाँ से हमारा एक ये वर्ग आके यहाँ पे बैठ गया, ये हो गया O, ये वाला हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, अब ये वर्ग हैं, तो O से क्या करो, B को मिला दो, तो OB क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे O से B को मिलाया, जो वर्ग का विकर्ण है। ठीक है, O अब मिला दी ना, यहाँ त्रिभुज देखिए OBA बन रहा है, तो इधर आप देखिए, इधर लिखेंगे त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों यहाँ जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से OB बराबर क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AB
स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ बचेगा 2। तो ओ बी बराबर क्या आ गया, √2। तो कहने का मतलब अब ये जो हमारी जो डिस्टेंस है भाई, ये वाला 1 था, ये वाला 1 था, ठीक है। अब ये विकर्ण की लंबाई जो ओ बी है ये कितना आया, √2 आया। जब ये √2 आया तब जो है ओ बी त्रिज्या का माप लीजिए और उसको जो है चाप लगा दीजिए यहाँ पे संख्या रेखा पर। और ये सपोज दैट कि जब चाप लगाया तो बिंदु P पर कट लगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे आगे, लिखेंगे ओ बी त्रिज्या का चाप लेकर संख्या रेखा पर लगाने पर बिंदु P पर काटता है जो कि √2 का स्थान निर्धारण करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो बिंदु P है, इसी का बिंदु P का ही मान क्या है, √2 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना है, एक आपको स्क्वायर ले लेना है 1 यूनिट इकाई का, संख्या रेखा पे प्रदर्शित कीजिएगा, इधर 1 इधर 1, ये जो विकर्ण होगा पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे ओ बी की वैल्यू जो √2 आ जाएगी। आप जो है प्रकार जो आपके पास होता है जिसमें आप पेंसिल उंसल फंसाते हो ना, एक बिंदु सुई की तरह नुकीला होता है, वहाँ पे ऐसे रखो, इसको यहाँ से इसे इसकी नाप लो, उसके बाद उसको जो है घुमा के इस पे मार देना, जहाँ पे कट करेगा वही बिंदु क्या होगा, हमारा √2 का स्थान निर्धारण करेगा, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद √2 के स्थान निर्धारण के बाद देखिए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण। अब हमको किसका करना है, √3 का करना है, वो भी क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा। तो ये हमारा है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। हमने क्या किया, ये हमने बना लिया, ये हमारा जो है 0 है, 1 2 3 ऐसे चले जाओ इन्फिनाइट मतलब अनंत तक, और इधर है -1 -2 -3 -4 ऐसे चले जाओ अनंत तक, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए बच्चों, हम लोग जो है जब √2 का जब करते थे तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, इधर 1 होता था और इधर 1 होता था। कहने का मतलब ये बिंदु O ले लो, ये बिंदु A ले लो। तो यहाँ से देखिए कुछ कहने का मतलब ऐसी चीज़ होती थी हमारे पास, तो ये वाली 1 होती थी, ये 1 होती थी, और ये क्या होता था, √2 होता था, ठीक है। हमने इसको नाम दिया OA और इस बिंदु को नाम दे दिया B, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया, B नाम दे दिया। तो OB बराबर √2 है। अगर हम √3 की बात करें, √3 हमें लाना हो तो कैसे लाएंगे, अगर देखिए √2 का स्क्वायर हो प्लस 1 का स्क्वायर हो, ठीक है, तो ये ऐसे अंडर के अंदर हो, तब तो ये जाके हमारा होगा, ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तब जाके ये √3 आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमको लेके चलना है। हम लोग क्या करेंगे, OB पर
1 इकाई का लंब डालने पर, अब ये जो OB है, चलिए हमने इस पे क्या किया, 1 इकाई का लंब डाल दिया और ये बिंदु मान लीजिए क्या है, D है। डालने पर लंब BD, यहां बच्चों 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। लंब BD है। इसके बाद देखिए सीधा आप क्या करिए, त्रिभुज OBD में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहां देखिए बच्चों, जब OBD में जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये बिंदु D है, ये वाला O है, ठीक है। 0 और O क्या है, संपाती रखना है। यहाँ पे आप सीधा OD स्क्वायर बराबर देखिए क्या होगा, OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखिए √2 का जो कॉन्सेप्ट है वही हम लेके चल रहे हैं, वहां से हमने √2 का स्थान निर्धारण किया था, अब उसी की हेल्प से क्या होगा, √3 का होगा। तो यहाँ पे 1 1 होता था, यहाँ पे √2 आता था। तो अब ये वाली जो रेखा है, इस पे हमने क्या किया, लंब BD डाल दिया 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये भी कितना है, 1 इकाई। अब हम यहाँ पे जब लगाएंगे OD स्क्वायर बराबर देखिए, OB बराबर क्या है, √2 का होल स्क्वायर और BD कितना है, 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, केवल बचेगा 2, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये अभी हमारा OD स्क्वायर है, तो यहाँ से OD बराबर देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये आ जाएगा √ में हमारा बच्चों 3, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आपको वही चीज़ें लिख देना है, OD बराबर √3 मात्रक का या मतलब सीधा लिखिए OD दूरी का चाप लेकर संख्या रेखा पर लगाने पर बिंदु Q पर काटता है, वही √3 का स्थान निर्धारण है। देखिए बच्चों कुछ नहीं किया है, ऐसे चाप ले लेंगे और जब इसको कट करेंगे ऐसे आएगा कहीं पे, और ये ऐसे नियर अबाउट बिंदु Q पे कट करेगा, ठीक है। और यही क्या है, √3 का स्थान है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा देखिए ये जो हमारा नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, थोड़ा सा बोरिंग है, ज़्यादा बोरिंग नहीं है, लेकिन आप जब ऐसे कंटिन्यू पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। इसके बाद जब हमारी जो बीज गणित स्टार्ट होगी और भी अंक गणित स्टार्ट होगी, जो थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी, तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब